बात हुई है। ये तो लास्ट क्या पढ़ाया था? हाँ, और स्थलीय सीमा, इनकी तुलना की थी क्या? बर दिखाओ यार, देखो कई दिन हो गए पढ़ाए। कब पढ़ाया था तुम्हें? शनिवार को। लिखो देखो अपन ने देखो चारों तरफ का अध्ययन कर लिया अपने राजस्थान का। देखो भाई, अपन ने राजस्थान के चारों तरफ अध्ययन कर लिया। पहले पढ़ी अंतर्राज्यीय सीमा, फिर पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, बताओ उत्तर में कौन सा राज्य था? कौन सा था? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में कौन सा देश था? पंजाब से कितनी लंबी लगती थी? हरियाणा से? हेलो, हाँ विकास, नमस्ते। देखो भाई, पंजाब से कितनी लगती थी? हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से। सबसे लंबी कौन सा जिला बनाता था? और सबसे छोटी बाड़मेर, सबसे छोटी बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान के ऐसे कितने जिले थे जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? कितने थे? 4। 1, 2, 3 और 4। 4 बांसवाड़ा। कि बता सकते हो राजस्थान के ऐसे कितने जिले थे जो एमपी से 2 बार सीमा बनाते हैं? राजस्थान के ऐसे कितने जिले थे जो एमपी से 2 बार? कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़। फिर अपन ने पढ़ा था राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरतम बिंदु कौन सा कोट था? कौन सा था? इंदुमल कोट। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? बाकासर गांव। कौन सा था? बाकासर गांव। कितने जिले स्थित हैं? 5। कितने जिले हैं? 5।
1 2, अरे यार 1 2 3 4 और 5 बाड़मेर। इसकी लंबाई कितनी थी? 1070। और इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इस कारण इस रेखा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। इसे कहा जाता है सपनों की रेखा, इसे कहा जाता है कलम से निर्धारित रेखा, कलम से निर्धारित रेखा। ठीक है। फिर उसके बाद तीनों की अपन ने क्या की थी? तुलना। और एक पॉइंट और देखा था कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, श्री गंगानगर व बाड़मेर, जो अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है। और फिर आ गया था 4-5 दिन का गैप। अब आगे चलते हैं। कुछ ब्रेक के बाद, वो ब्रेक भी नहीं आता यार। आ तो मैं रोज ही रहा था मैं तो कोचिंग में, लेकिन वो क्या है कि वो जो अपने वो सब एलएसए सब्जेक्ट के टीचर है ना, डॉक्टर बीपी सर, उनके तो साले की शादी थी, तो वो वहां पे जाएंगे भाई साहब। तो 3 दिन तो वो चले गए। जो कला संस्कृति पढ़ाते जादौन जी, उनके उनके भतीजे की शादी थी, वो वहां पर चले गए। और अपने मनीष जी कुंभ में चले गए। कुंभ में गए थे, सोमवार को मैंने अकेले ने ली थी तीनों बैचों में। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त कार्यक्रम हो रहा था। अब देखो इधर, अपन ने चारों तरफ भाई साहब कुल मिला के, ध्यान दो, हमने पढ़ा अंतरराज्यीय सीमा पर 25 जिले। कितने पढ़े? 25 जिले। ठीक है। अंतरराज्यीय सीमा पर अपन ने पढ़े 25 जिले और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपन ने पढ़े 5। कितने हो गए? 30। लेकिन 2 कॉमन है इसमें, तो कितने बचे? 28। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं? 28। और कुल जिले राजस्थान में कितने हैं? देखिए लिख रखे। क्या सोच रहा है तू? तू अभी क्लास में नहीं है बेटा, सच्चे में तू बाहर घूम रहा है कहीं ना कहीं। सच बता, विद्या माता है कसम, झूठ बोले तो। दिमाग यहीं पर था, इतना ज्यादा सोच। हाँ, पिछली स्लाइड की नहीं अपन ने, ये पता नहीं क्यों आ गई। महेंद्र कुमार सैनी। देखो 28। अब ध्यान देना भाई, है कितने? 41। 41 में से 28 को माइनस कर दे, कितने बचे? राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य से और न ही किसी देश से क्या बनाते हैं? सीमा। अपनी सीमा केवल और केवल राजस्थान के जिलों से बनाते हैं। ऐसे जिलों को आंतरिक जिले कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जिले कहते हैं। देखो भाई, बनाते हैं बनी की सीमा, तुम्हारे सामने देख लेना। ऑनलाइन वाले कहेंगे हमें नहीं दिख रहा। कल तो बारिश आई थी। जोधपुर कोई जगह तो अंदर आया है। अरे यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना जोर से है बालोतरा, फसलों को नुकसान हो जाता है इस समय। पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, टोंक, दौसा, डीडवाना, कुचामन, नागौर। ठीक है। अरे यार,
अभी जयपुर भी है भैया, आजकल है, बिल्कुल सही कर। ये देखो भाई, अगर अपन बात करें तो 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर बालोतरा, 3 नंबर पाली, 4 नंबर राजसमंद, 5 नंबर ब्यावर, 6 नंबर अजमेर, 7 नंबर बूंदी, 8 नंबर टोंक, 9 नंबर दौसा, 10 नंबर जयपुर, 11 नंबर डीडवाना कुचामन और 12 नंबर नागौर और ये 13 नंबर सलूम्बर। ये 13 नंबर कौन सा हो गया? सलूम्बर। तो बताओ राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? बोलो कितने हैं? 13। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छ, छ, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13। आंतरिक जिले कितने हैं? कितने हैं? देख लो, कहीं पर भी स्पर्श कर रहे हो तो। न तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। ये अपनी सीमा केवल और केवल राजस्थान के जिलों से बनाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक जिले। तो लिखो, वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान में 13 जिले आंतरिक जिले हैं। 13 जिले आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले हैं। कौन कौन नहीं आया आज? एक तो वो नहीं आया, ये कहां गया? आप अभी आए हो? कब आए थे आप? 17 तारीख। आप तो आए हो पहले में, और तो देखे हुए लग रहे हो। कौन सा जिला है? कोटपुतली। कोटपुतली बाय रोड। कौन सा गांव है? नारायणपुर तहसील है। प्रॉपर नारायणपुरी है। ये जो इधर है सरिस्का की तरफ, वही नारायणपुर है क्या? लिखो। अच्छा पहले बताओ रहे। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, 4, 5, ये भी ब्यावर। तो मैं क्या करूं? तो तुम ही बता रहे हो। तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो बताओ तुम यार। एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। कोई किसी का नहीं टिपेगा। 13 के 13 नाम लिखने हैं। जो नहीं लिखा जाए ना तो उसको खाली छोड़ देना। नहीं नहीं, नाम लिखने हैं आपको 13। हाँ, सीरियल में 13 जिलों के नाम लिखने हैं आंतरिक। नहीं नहीं नहीं, वैसे लिखने हैं। विद्या माता की कसम, कोई किसी का टिप्पे तो हाँ ऊपर वाली
हाँ इसको देख लो, इसको तो देख लो, ये तो छूट है तुम्हें। सभी ने लिख लिया? लिख लिया भाई सभी ने? अब किसी के बच गए? बताओ। लिख लिया? पक्का? पूछ लो किसी से भी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 और 13। ओके। सुबह पहले झगड़ा चल रहा है इनका। सुबह पहले ही देखो इस मानचित्र को, है ना, और ऐसे जिले बताओ मेरे को कि जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाते हैं। चलो जयपुर, और बताओ। जयपुर हो गया, अजमेर, गिनो देगा अजमेर कितनों से बनाता है, गिन लो आराम से गिन लो। मेरे को नहीं पता, तुम्हारे सामने सब कुछ। बताओ। नागौर और नागौर से समझना भाई,
ये तो है जयपुर। और जयपुर की अगर बात करें तो ये एक तो बनाई इसने सीकर से, फिर ये बना रहा है डीडवाना कुचामन से, 2 अजमेर से, 3 टोंक से, 4 दौसा से, 5 अलवर से, 6 कोटपुतली बहरोड से, 7। ठीक है, एक तो ये हो गया। यानी अपन बात करें और यहां पे मैं लिख दूं, ये तो हो गया अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, डीडवाना कुचामन, सीकर, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, देखो एक जिला है, ध्यान दो इधर भाई, इस जिले का नाम है नागौर। नागौर, ठीक है। नागौर की अपन बात करें तो नागौर अपनी सीमा बनाता है, देखो भाई, एक तो अपना ये हो गया चूरू, 2 डीडवाना कुचामन, 3 अजमेर, 4 ब्यावर, 5 जोधपुर, 6 फलोदी और 7 बीकानेर। यानी ये तो हो गया बीकानेर, ये हो गया चूरू, ये हो गया कुचामन, ये हो गया अजमेर, ये हो गया ब्यावर, ये हो गया जोधपुर, फलोदी। ठीक है, यानी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 कितने जिलों से बनाता है? 7। कितने जिलों से? 7। आगे अगर अपन बात करें तो दोस्तों एक जिला है ये, और इस जिले का नाम है पाली। ये कौन सा जिला है? पाली। पाली की अपन बात करें तो पाली हमारा सीमा बनाता है दोस्तों 1 ब्यावर, 2 राजसमंद, 3 उदयपुर, 4 सिरोही, 5 जालोर, 6 बालोतरा और 7 जोधपुर।
यानी इधर तो हो गया जोधपुर, इधर हो गया ब्यावर, इधर हो गया राजसमंद, इधर हो गया सिरोही, इधर अपन बात करें सिरोही के बाद जालोर, बालोतरा। ठीक है, 1 2 3 उदयपुर, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 3 जिले राजस्थान के ऐसे हैं भाई साहब जो सर्वाधिक 7 जिलों से अपने क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, 3। अब इसको थोड़ा सा अपन क्या कर दें, लिखो एक पॉइंट। देखो राजस्थान के 3 जिले, राजस्थान के 3 जिले वर्तमान में राजस्थान के 3 जिले वर्तमान में 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है भाई, 7 जिलों से क्या बनाते हैं, सीमा। 1 मिनट अभी लिखा रहे हैं। अब लिख लो भाई, ये चित्र बना लो तीनों ही बना लो एक बार भाई। ये तुम तो पुराने ही हो ना, तीनों ही लग तो रहे हो देखे हुए। बैग नहीं मिला कि तुम्हें अभी, क्यों? आज अच्छा, वो गूगल पे में नहीं दिख रहा है। अभी जो है 7 जो है, अब कसम दिलवाऊं चला चला था।
बना ले भाई, नहीं बनाया, आराम से बना लो, आराम तो आराम है, तो फिर डांस कर लो थोड़ी देर। क्या बजाऊं? हम्म। अरे कुप्पे में डालना है, वो डाल दो। बना लिए भाई। अब देखो, ये यानी 7 से सीमा बनाने वाले भी हो गए। अब एक जिला है अपना, एक जिला है भाई ये, और इस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। ये कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। और अपन बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले का खंडित भाग है। ये वाला राउतबाटा। कौन सा है? राउतबाटा। और इन दोनों के बीच में एक जिला आ गया ये भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। और इधर अगर बात करें तो ये वाला जो जिला है ना, ये एमपी का जिला आ गया। ठीक है। यानी ऊपर तो है अपने राजस्थान का, और इस जिले का नाम है भीलवाड़ा, यानी ये रहा। और ये नीचे एमपी का जिला है जिसका नाम है नीमच। कौन सा है? नीमच। ये जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और ये चित्तौड़गढ़ की खंडित भाग है, कौन सा?
रावत बाटा। पहले राजस्थान के 2 जिले खंडित हुआ करते थे, अजमेर भी खंडित था, लेकिन अजमेर आजकल खंडित नहीं है क्योंकि टोडगढ़ ब्यावर में मिल चुका है। ठीक है, वह जिला जो 2 भूभागों में फैला हुआ है और दोनों ही भूभाग आपस में क्या नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, उसे खंडी जिला कहते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान का खंडी जिला कौन सा है? चित्तौड़ का खंडित भाग कौन सा है? इन दोनों को अलग राजस्थान का कौन सा जिला करता है? और एमपी का नीमच, एमपी का नीमच। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? एक चीज और देखो दोस्तों, ये अपना राजस्थान का मानचित्र है। ये राजस्थान का मानचित्र है, इसका मानचित्र है राजस्थान का। ठीक है, अगर मैं आपके सामने इस राजस्थान के मानचित्र से, ठीक है, ये राजस्थान का मानचित्र है, और अगर मैं इस राजस्थान के मानचित्र में से आपके सामने इस कोटा जिले को निकाल दूं, इसको निकाल दूं, कोटा जिले को, अकेले कोटा को निकाल रहा हूं मैं, देखना, इस कोटा जिले को अगर मैं राजस्थान के मानचित्र से निकाल देता हूं तो भाई साहब हमारे राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। और देख लो आपके साथ हो रहे हैं, ये अलग भाग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे राजस्थान से निकालने के बाद राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2। समझ गए? और चित्तौड़ का खंडित भाग कौन सा है? राउत बाटा। कौन सा है? राउत बाटा। हेलो, देखो इधर, यानी अगर अपन बात करें तो ये कौन सा जिला है? ओ सॉरी, राजस्थान। और राजस्थान में से कौन सा जिला निकाल दिया अपन ने? कोटा। कोटा जिले को अगर हम राजस्थान से निकाल देंगे तो राजस्थान के कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग। तो एकमात्र ऐसा जिला है। ठीक है, एक जिला और है दोस्तों जिसका नाम है राजसमंद। हर जिले के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जहां पर जिला कलेक्टर बैठता है, वहां पर उस जिले का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे जयपुर जिला मुख्यालय तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जयपुर, भरतपुर जिला मुख्यालय तो इसके ऊपर लिखा हुआ है भरतपुर, सीकर जिला मुख्यालय तो उसके ऊपर लिखा हुआ सीकर। लेकिन राजसमंद जिला मुख्यालय के ऊपर राजसमंद नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर राजनगर लिखा हुआ है, राजनगर लिखा हुआ है। यानी वहां पर राजसमंद नहीं है उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, राजसमंद जिला मुख्यालय ऐसे नहीं लिख रखा, वहां पर लिख रखा है राजनगर जिला मुख्यालय। ठीक है, तो एकमात्र जिला जिसके नाम पर जिला मुख्यालय नहीं है वो कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। तो बताओ खंडी जिला तो कौन सा है? और चित्तौड़ का खंडित भाग कौन सा है? राउत बाटा को चित्तौड़गढ़ से राजस्थान का कौन सा जिला? और एमपी का? एमपी का नीमच अलग करता है। ठीक है, इधर अगर अपन बात करें दोस्तों तो कोटा को राजस्थान के मानचित्र से निकालने पे कितने भाग होंगे? 2। कितने होंगे? 2। एक 12 और एक झालावाड़, दोनों अलग चले जाएंगे। और वह जिला जिसके नाम पर जिला मुख्यालय का नाम नहीं है कौन सा है? राजसमंद। भाई आया कि नहीं आया समझ में? बताओ आ गया क्या? कुछ भी नहीं बोलते हो यार तुम।
वही तो बताया मैंने, ये राजाओं का नगर है। किसका नगर है? राजाओं का नगर है, ठीक है। इस कारण इसके ऊपर राजनगर लिख रखा है। बाकी एक चीज और बता दो, इसका जिला मुख्यालय राजसमंद शहर में भी नहीं है। इसका जिला मुख्यालय राजसमंद शहर में भी नहीं है, ठीक है। इसका जिला मुख्यालय कांकरोली में है, ठीक है। तो एक बार लिखो, वर्तमान में राजस्थान का एक जिला खंडी जिला है। अरे ऑनलाइन वालों क्या हालचाल है तुम्हारे, बोलते नहीं हो कुछ तुम। वर्तमान में राजस्थान का एक जिला खंडित जिला है। वर्तमान में राजस्थान का एक जिला खंडित जिला है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ देखो, चित्तौड़गढ़ जिले का खंडित भाग, चित्तौड़गढ़ जिले का खंडित भाग रावतबाटा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ जिले का खंडित भाग रावतबाटा कहलाता है। रावतबाटा कहलाता है। रावतबाटा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोटा राजस्थान का, एक मिनट रुको भाई। रावतबाटा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ को रावतबाटा से, चित्तौड़गढ़ को रावतबाटा से, रावतबाटा से राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, राजस्थान का भीलवाड़ा जिला व एमपी का नीमच जिला, एमपी का नीमच जिला अलग करता है। अलग करता है। ये बना लो एक बार, समझ जाओगे, फिर नहीं फिर भूल जाओगे खंडित का मतलब क्या होता है। मौसम खराब है यार, अभी बादल हो रहे हैं ना। क्या होता है ऐसे मौसम में? हाँ, नींद आती है, नींद आती। पकौड़ी तो कहीं भी जाके किसी भी गार्डन में बैठ जाओ, आजकल खूब जीमने चल रहे हैं, सब कुछ खा के आ जाओ। कौन कार्ड चेक कर रहा है तुम्हारा? कोई नहीं पकड़ता आजकल। हाँ, किसी के पास नहीं। और जनता आजकल वैसे ही खिलाने के लिए तैयार है। कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत कहो, सीधी सी बात कहो, भूख लग रही थी खाना खाना है, बात खत्म। कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है, भूख लग रही थी खाना खाने आया हूं, बात खत्म। वो कुछ कहेंगे नहीं, खुद ही अगला सोचेगा पूछ ही गलत लिया है? लिखो, लिखो, लिखो आगे। स्टूडेंट लाइफ मतलब इसमें सब कुछ करने की छूट होती है।
नहीं, बर्बाद उसी की होती है जो मतलब कि आवश्यकता से अधिक मतलब कि वो टाइम खराब करने लग जाता है। देखो, हर चीज की सीमा होती है। आप दायरे के अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना टाइम आप खराब कर रहे हो ना, उतना ही आप पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दो, उतना साथ तो लिमिटेशन बना रहता है, सही है, ठीक है। हमेशा गाड़ी उसी को भगानी चाहिए जो उसको कंट्रोल कर सके। हमेशा ऐसे व्यक्ति को नहीं भगाना चाहिए कि दोस्तों कंट्रोल नहीं कर सके। वही आपको हर चीज करनी चाहिए, मान लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका उद्देश्य है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अब मैं आपको कहूं कि आप 24 के 24 घंटे पढ़ो, कभी भी नहीं पढ़ोगे, खोपड़ा फट जाएगा, ठीक है। आपको फोन भी चलाना चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए, आपको टाइम टाइम खाना भी खाना चाहिए, सोना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक निश्चित टाइम होना चाहिए कि मेरे को दिन में 8 घंटे पढ़ना है, तो बस 8 घंटे पढ़ूंगा, बाकी आराम से मस्त, वो चीज होती। तो जीवने की कोई बड़ी बात नहीं है। हमने 2015 में छोड़ा है, जब से पढ़ाने लगे। उससे पहले इच्छा आती जिसी गार्डन में चले जाते थे। नहीं 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 नहीं, मैंने, हाँ, टोकेंगे तब ना, तब उनकी पकड़ में आएंगे। हमारे को जाके वहां पर नोटंकी थोड़ी करनी होती थी, सीधे गए, जाने के साथ उठाई प्लेट, अपना तुरंत फ्रंत करा काम, चलो, ठीक है। गए जीवने तो जीवना है काम। तो ये हमेशा स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति को बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरी बेइज्जती हो गई। स्टूडेंट लाइफ में कोई बेइज्जती होती नहीं है, वास्तविकता है, ठीक है। क्योंकि एक वर्ड होता है, अभी आप क्या हो, सच्चाई है। बेरोजगार का मतलब क्या होता है, नहीं पता, बिना रोजगार। नहीं नहीं, देखो, बेरोजगार का मतलब बहुत बड़ा होता है। बेरोजगार बराबर श्रम बल माइनस कार्यबल। ये बेरोजगार है। बताऊं, एक होती है कार्यशील जनसंख्या। अगर 4 चीजें ना आपके पास में, तो आप कार्यशील हो। आपकी उम्र होनी चाहिए 15 से 64 साल, सारे हो ना। दूसरी शर्त होती है कि आप स्वस्थ होने चाहिए, सभी स्वस्थ हो, आपके अंदर काम करने की क्षमता हो, आपके अंदर काम करने की योग्यता हो। ये 4 चीजें होंगी ना, तो क्या हो गया, आप कार्यशील। आप 15 से 64 के हो चुके हो, आप स्वस्थ हो, आप में काम करने की क्षमता है, और आपके अंदर क्या है, योग्यता है, ठीक है। तो फिर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कार्यशील जनसंख्या हो गई। क्या हो गई, कार्यशील जनसंख्या हो गई। लेकिन अगर दोस्तों इसके साथ में ये आपके पास चारों चीजें हैं, और आपकी इच्छा है काम करने की, क्या है, इच्छा है आपकी काम करने की, तो 15 से 64 की आयु है, स्वस्थ हो, क्षमता है, योग्यता है, आपकी इच्छा है काम करने की, तो फिर ये क्या हो गया, श्रम बल। क्या हो गया, श्रम बल। अगर इन 5 चीजों के साथ आपको मिल गया रोजगार, तो फिर वो क्या हो गया, कार्यबल। क्या हो गया, कार्यबल। तो इसका मतलब था, श्रम बल का मतलब समझे, कि 1 2 3 4 5 चीजें होंगी तो वो श्रम बल होगा, ठीक है। अगले में 1 2 3 4 5 और 6 चीजें होंगी तो वो क्या होगा, कार्यबल होगा।
5 से तो 5 कट गई, बेरोजगारी बराबर अगर आपके पास रोजगार है तो आप बेरोजगार नहीं हो, ये सच्चाई है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, सबसे खतरनाक, काम तो है लेकिन नहीं करता, इच्छा ही नहीं है, ठीक है, पड़ा खाएगा आराम से। गांव में नहीं कहते कि ये तो नाच का वेन्यू बन रहा है, सुबह उठता है, ना धो लेता है आराम से, 5 टिकट बन जाता है, दोपहर में फिर चादर उड़ के सो जाता है, शाम को उठता है फिर 5 टिकट बन जाता है, फिर सो जाता है। वो ऐच्छिक बेरोजगार है। वो क्या है? ऐच्छिक बेरोजगार है। तो ये अलग होते हैं, डेफिनेशन चलती है बेरोजगारी वगैरह की, ठीक है, वो चीज होती है। एक लिखो कोटा जिला, कोटा, कोटा, कोटा राजस्थान का एकमात्र जिला है, कोटा राजस्थान का एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जिसे राजस्थान के मानचित्र से निकालने पर, राजस्थान के मानचित्र से निकालने पर, जिसे राजस्थान के मानचित्र से निकालने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। नेक्स्ट, राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है, राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जिसके नाम पर जिला मुख्यालय का नाम नहीं है, जिसके नाम पर जिला मुख्यालय का नाम नहीं है, जिला मुख्यालय का नाम नहीं है, जिला मुख्यालय का नाम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र जिला है, बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र जिला है जो जो 2 कटिबंधों में फैला हुआ है, 2 कटिबंधों में फैला हुआ है। बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र जिला है जो 2 कटिबंधों में फैला हुआ है, 2 कटिबंधों में फैला हुआ है, लिख दिया। नेक्स्ट, ये इसको मैं समझाऊंगा, जलवायु आएगी ना तब, कि जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है ना वो तो उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है ना वो शीतोष्ण कटिबंध में। यानी राजस्थान के 41 में से 40 जिले ऐसे हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में, एकमात्र बांसवाड़ा जिले का आधा भाग किसमें? उष्ण कटिबंध में। किसमें? उष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, राजस्थान का सामान्य परिचय। अब दूसरा चैप्टर हेडिंग लगाओ, राजस्थान के भौतिक भाग। भौतिक भाग पढ़ो क्या? क्या कह रहे हो? अरे हाँ,
कैसे कैसे हुआ क्या? कैसे क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो तब की थी, अब तो 10 साल से एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़े। केवल मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये डिफरेंट है। दूसरा सा, एक चीज जब बार बार उसी चीज को आप समय दोगे ना, तो कहा होता है कि जिस चीज को आप जितना ज्यादा समय दोगे, एक दिन वो चीज आपकी हो जाएगी। इसको छोड़ दो, मेरे पढ़ाने को छोड़ दो, आपको भी छोड़ दो। मैं कितने से बच्चे के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, उसके पास फोन होता है, वो रील देखता है, वो सेम वैसी की वैसी नोटंकी करने लग जाता है। फिर से रील हटा दो, सेम वैसे की वैसी नोटंकी करने लग जाएगा। यानी उसमें अनुकरण की भावना है, उसको रेगुलर देख रहा है उस चीज को। क्या कर रहा है? रेगुलर देख रहा है। जैसे आप लोग एक काम करो, अपन कल से ऐसा नियम बनाते हैं कि वहां बाहर शूज निकालते हैं रोज, ठीक है? उदाहरण के लिए अपन ने 2 महीने तक रेगुलर वहां पे शूज निकाले, और एक दिन अपन ने नहीं कहा यार यहां पे नहीं, अपन आगे निकाला करेंगे, तो निश्चित है आप जैसे बाहर से आओगे ना एक बार, तो वहां पर रुकोगे, खोलने की कोशिश करो, फिर याद आएगा यार नहीं यहां नहीं निकालेंगे। तो क्या हो गया? उस चीज को अपन ने समय ज्यादा दिया। क्या दिया? समय। तो हर व्यक्ति की हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप समय दो, और समय ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है? तो कल राजस्थान की भौतिक बात पढ़ेंगे। देखो ये कहते हैं कि समय को समय दो, समय ही समय बदल देगा। समय को समय दो, समय ही समय बदल देगा।